अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम मसला क्या होता है, उससे रिलेटेड आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे अनडिफाइंड प्रॉब्लम्स। अनडिफाइंड प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो कि अच्छे तरीके से डिफ़ाइन नहीं की जा सकती, की गई होती। अब हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था उसके अंदर हमने 5 चीज़ें पढ़ी थी कि एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होती है जिसके अंदर एम्बिग्विटी नहीं होती। एम्बिग्विटी का मीनिंग हमने अच्छे तरीके से समझ लिया था। दूसरे पॉइंट था क्लियरली स्पेसिफाइड कंडीशंस होनी चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, इजी टू सॉल्व होनी चाहिए। ये एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होने की निशानी है। अगर आपके पास इन पांचों रूल्स या कंडीशंस में से एक भी मिसिंग होगी तो आपके पास वो प्रॉब्लम अनडिफाइंड हो जाएगी। मतलब कि प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में कोई एम्बिग्विटी आ गई है या उसका गोल क्लियर नहीं बताया गया तो वो आपके पास अनडिफाइंड प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले जो हम चीज़ चेक करते हैं किसी भी प्रॉब्लम में वो ये देखते हैं कि प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया गया है या नहीं किया गया। और एन अनडिफाइंड प्रॉब्लम इज़ दैट विच डू नॉट फॉलो द करेक्ट पैटर्न। इसका मतलब यही है कि अनडिफाइंड प्रॉब्लम जो होती है उसके अंदर कोई भी करेक्ट पैटर्न जो होता है वो आपको नहीं बताया जाता। अच्छा, अब इन अनडिफाइंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम जो स्ट्रेटजीज़ अपनाते हैं वो हमारे पास 3 होती हैं। ये जो स्ट्रेटजीज़ आपके पास होती हैं, हमारे पास 3 तरह की स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जिनमें से एक है गेन बैकग्राउंड नॉलेज और दूसरी है यूज़ गेसेस। If the problem is not defined well, then we can follow the one of the following strategies to define a problem। ठीक है, अगर प्रॉब्लम जो है वो अच्छे तरीके से डिफ़ाइन नहीं की गई तो आप जो हैं वो हमारे पास जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो किस अनडिफाइंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं उसमें से 2 हैं, गेन बैकग्राउंड नॉलेज और यूज़ गेसेस। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉब्लम जो है वो अच्छे तरीके से डिफ़ाइन नहीं की गई तो आप इन एक और होती है ड्रॉ अ पिक्चर। ठीक है, इन तीनों स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपके पास स्ट्रेटजी होती है वो गेन बैकग्राउंड नॉलेज है। ठीक है, कोई भी मसला आप जब आपको फेस करना पड़ता है, कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आती है तो अगर वो अच्छे तरीके से डिफ़ाइन नहीं की गई तो आप क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम का बैकग्राउंड नॉलेज लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि आपकी ये प्रॉब्लम जो है ये अराइज़ कहाँ से हुई है, इसकी सिचुएशन क्या थी जब ये अराइज़ हुई है और सर्कमस्टांसेस क्या थे। ठीक है, फिर आपको समझ आ जाती है कि इस मसले को किस तरह से हल करना है। We try to know the situation and circumstances in which the problem is happening. In this way, we can identify the given state. It also helps to know what a good solution will look like, how we shall be able to measure the solution है। दूसरी आपके पास जो स्ट्रेटजी है वो है यूज़ गैसेस। गैस मतलब अंदाज़ा लगाना। आप क्या करते हैं, सोल्यूशन को गैस कर लेते हैं। आपकी जो वी ट्राई टू गैस द अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेस। मतलब कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप खुद ही से गैस कर लेते हैं कि ये इसकी क्या सिचुएशन होगी, ये इस तरह से सॉल्व होगी, सब कुछ आप एज्यूम कर लेते हैं और फिर उसमें से आप सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ये जो आपके गैसेस होते हैं ये पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर बेस कर सकते हैं। मतलब माजी में आपके पास मतलब पहले कोई प्रॉब्लम आई होगी, उसको आपने किस तरह से सॉल्व किया होगा। अब आपके पास ये प्रॉब्लम आई है तो आप इसको भी उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कुछ चेंजिंग वगैरह करके। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, गैस करते हैं हर चीज़ को। अब इन स्ट्रैटेजीज़ को देखते हुए हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी है कि आपके पास एक आदमी है। ठीक है, मैन हैज़ टू गो टू द डिपार्टमेंटल स्टोर। ये आपके पास एक प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम मैंने आपको कहा था कि कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं या आपने अभी तक नहीं किया या करने वाले हैं, वो आपके लिए एक प्रॉब्लम है। इस वक्त हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो उस आदमी का डिपार्टमेंटल स्टोर तक जाना है। आपके पास 2 रूट हैं, रूट नंबर 1 और रूट नंबर 2। फाइंड द सूटेबल रूट। अब हम इस एग्ज़ाम्पल को अगर इस तरह से देखें कि हमारे पास जो है वो इस प्रॉब्लम को वेल डिफ़ाइन नहीं किया गया, ठीक है, ये एक अनडिफ़ाइंड प्रॉब्लम है, तो हम इसे किस तरह से हल करेंगे। फिर हम इसकी बैकग्राउंड नॉलेज लेंगे। बैकग्राउंड नॉलेज में हम देखेंगे कि ये आदमी जो है ये पहले कितने रास्तों से जाता रहा है डिपार्टमेंटल स्टोर तक, और इस डिपार्टमेंटल स्टोर तक जाने के कितने रास्ते हैं, और बाकी लोग जो हैं वो पहले कितने रास्तों से यहाँ पर जा चुके हैं या जाते हैं, ठीक है। और आदमी जब लोग जल्दी में हों तो वो फिर कौन सा रूट लेते आए हैं, ये बैकग्राउंड नॉलेज है। या फिर हम गैस कर सकते हैं कि अगर हम खुद ही गैस कर लें कि हमें जो है ये एज्यूम कर लेते हैं कि रूट नंबर 1 जो है वो छोटा है, तो हम क्या करेंगे, रूट नंबर 1 ले लेंगे। या हम गैस कर लेते हैं कि रूट नंबर 2 जो है वो छोटा है, तो हम इसको यहाँ से भेज देते हैं, ठीक है। अब हमने गैस कर लिया कि रूट नंबर 2 ठीक है। आदमी यहाँ से चला गया, लेकिन आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा लग गया आपको, तो आपका सोल्यूशन जो था वो ठीक नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से आप गैस कर लेते हैं चीज़ों को, उसकी बैकग्राउंड नॉलेज ले लेते हैं, फिर आपसे आसानी से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जो तीसरी स्ट्रेटजी होती है, पहली 2 स्ट्रेटजीज़ क्या थी, यूज़ बैकग्राउंड नॉलेज, और दूसरी थी गैस यूज़ करें, या फिर तीसरी आपके पास है ड्रॉ अ पिक्चर। पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो आपके लिए सॉल्व करना उसको आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड वी कैन ड्रॉ अ पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर आपके पास ये प्रॉब्लम जो है इसको अच्छे तरीके से डिफ़ाइन नहीं किया गया, तो आप उसको पिक्चर फॉर्म में ले आते हैं, और फिर जो ब्लैंक्स होती हैं उसको आप खुद से सॉल्व कर लेते हैं, आपको सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब हमारे पास जो ये पिक्चर है उसके अंदर इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 हॉर्सेस हैं हमारे पास। इन 3 हॉर्सेस जो हैं, जब हम इनको प्लस करें तो ये 30 के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से कर लें कि इनको हम 3 हॉर्सेस हैं ये, तो इनको हम एक्स, ठीक है, हॉर्स को जो है हम एक्स कह देते हैं, और इन एक्स को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 30। ठीक हो गया, x यहाँ पे ही रहा आपका, और जो 3 है वो डिवाइड हो गया 30 के साथ, तो आपके पास 10 आ गया। इसका मतलब ये है कि एक x जो है वो 10 के इक्वल है, ठीक है, यानी कि आपके एक हॉर्स की वैल्यू जो है वो 10 है। उसके बाद हम दूसरी लाइन पे आ जाते हैं, तो अब हमें पता चल गया है कि हमारे पास जो हॉर्स है उसकी वैल्यू हमारे पास 10 है, ठीक है। अब हम इसको y का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास y है, ये भी हमारे पास y है, ठीक है, ये दोनों सेम है। इज़ इक्वल्स टू 30 है, ये हमारे पास 18 है हमारे पास ये, ठीक है। तो ये किस तरह से बन जाएगा, 10 प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब हम यहाँ पे y को रख देते हैं खाली, टेन यहाँ जाके माइनस हो रहा है आपके पास, तो ये आपके पास जो है वो 8 आ जाएगा। 8 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगी तो आपके पास आ जाएगा 4। मतलब ये है कि आपके y की जो वैल्यू है वो है आपके पास 4, मतलब इसकी वैल्यू जो है आपके पास 4 है।
अब हम तीसरी लाइन में आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब हमें पता चल गया है कि इसकी जो वैल्यू, तीसरी लाइन में इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 4 है। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हम z का नाम दे देते हैं। तो 4 माइनस z इज़ इक्वल्स टू 2 है हमारे पास। तो z जो है वो -z और आपका जो 4 है वो यहाँ आ गया, तो ये आपके पास -2 आ गया। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो 2 सॉक्सेस हैं उनकी जो वैल्यू है वो आपके पास 2 है। ठीक है, तो अब आपके पास जो 1 सॉक्स है उसकी वैल्यू आपके पास 1 हो गई। हॉर्स की वैल्यू हमारे पास 10 है और हमारे पास इसकी जो वैल्यू है, इन दो की वैल्यू 4 थी तो इस एक की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। 10 2 ज़ा 20 हो गए, 20 + 1 हमारे पास 21 आ गया। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास 21 हो गया। तो इस तरह से पिक्टोरियल फॉर्म में हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। आपने देख लिया कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम, एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होती है, अनडिफाइंड प्रॉब्लम क्या होती है। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम स्टेप 1 था प्रॉब्लम सॉल्विंग का। अब हम स्टेप 2 की तरफ जा रहे हैं। हम अब प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, थैंक यू।